नमस्कार, मैं नवीन कुमार राज और आप देख रहे हैं आरजे टीवी इंडिया। और आज की 3 महत्वपूर्ण खबरों पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहली खबर जो आज की सियासत में एक बहुत बड़ा घमासान यूपी के अंदर देखने को मिल रहा है, अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने योगी आदित्यनाथ जी के कहने पर यह कार्य किया है, तो इस पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। दूसरी खबर होगी, वरुण गांधी अगर कांग्रेस में आए तो क्या उनसे उनका हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट छीन लिया जाएगा। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी खबर सियासत में घूम रही है कि वरुण गांधी जल्द ही कांग्रेस के साथ जुड़ने वाले हैं। और तीसरी खबर पर हम चर्चा करेंगे कि प्रियंका गांधी, जो नाम आजकल राजनीतिक गलियारों में बहुत ज्यादा गूंज रहा है, तो उनके आने पर सियासत में बहुत ज़्यादा गर्माहट के साथ साथ कुछ लोग उन पर नई नई बातों के लाछन भी लगा रहे हैं, जो कि राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर बहुत ही घिनौने हैं, जिनकी बात शायद कभी नहीं होनी चाहिए। तो इन तीनों खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रुख करते हैं अपनी खबर की तरफ कि अखिलेश यादव को इलाहाबाद अगर कहूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी, प्रयागराज यहां पर मुझे कहना चाहिए। तो अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से आखिर क्यों रोक लिया गया? आखिर प्रयागराज में अगर अखिलेश यादव जाते तो ऐसा क्या हो जाता कि उनको लखनऊ में ही रोक लिया गया? तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। याद करिए, कुछ दिन पहले जब ममता बनर्जी ने बंगाल में योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर को लैंड होने से मना कर दिया था, तो उस पर कितनी ज्यादा चर्चाएं आज तक जी न्यूज और एबीपी न्यूज पर हुई थी। और यह कह दिया गया था कि अब लोकतंत्र खतरे में है कि एक व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर सभा नहीं कर सकता है। तो ममता बनर्जी को वहां पर बहुत ही ज्यादा तानाशाह किस्म की नेता दिखाया गया था। और जाहिर है यह जरूरी भी था, अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ में इस तरह की खबरें चलनी चाहिए। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को अपने ही प्रदेश के एक शहर प्रयागराज में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी? क्या अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही है? क्या उनके प्रयागराज जाने पर प्रयागराज में कुछ ऐसा हो जाता जिसकी वजह से उन्हें रोका गया? तो शायद ऐसा कुछ नहीं है। अभी अखिलेश यादव ने क्या कहा वो आप खुद सुनेंगे और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि उनको किस तरह से रोका जा रहा है। मुझे इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच में अपनी बात रखनी थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और छात्र संघ के अध्यक्ष जो अभी हाल में ही चुने गए थे, उदय यादव, उनके कार्यक्रम में मुझे शामिल होना था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में उसका एक अपना स्थान है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ही ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है कि भारत का और खासकर ईस्ट हमारे उत्तर प्रदेश के हिस्से का ऑक्सफोर्ड है। मुझे दुख है इस बात का कि जिन छात्रों ने बहुत तैयारी की थी और कई दिनों से लगातार तैयारी कर करके उस कार्यक्रम में शामिल होकर के, और हमें भी मौका मिलता अपनी बात रखने का, लेकिन सरकार का मन साफ नहीं रहा, सरकार की नीयत साफ नहीं रही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद का यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम मैंने बहुत महीनों पहले भेज दिया था। ये सबसे पहला कार्यक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जिस समय अध्यक्ष छात्र संघ करके जीत करके आए थे, तो 27 दिसंबर
उस तारीख को कार्यक्रम मैंने भेजा था 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर का कार्यक्रम है ये। 27 दिसंबर को पहला कार्यक्रम भेजा गया था, जिससे कि वहां अगर किसी को नाराजगी हो, प्रशासन को कोई तैयारी करनी हो, क्योंकि कुंभ का आयोजन था, छात्र संघ के अध्यक्ष खुद वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर के, यूनिवर्सिटी के तमाम अधिकारियों से और वाइस चांसलर से भी मिलकर के उन्होंने बातचीत की, और उन्होंने जब मुझे तारीख दी तो इसीलिए जानबूझ करके पहले कार्यक्रम भेज दिया, जिससे कि अगर कोई शिकायत होगी, अगर कार्यक्रम नहीं हो सकता है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद पूरा डिटेल प्रोग्राम जो था वो 2 तारीख को भेज दिया गया था, और सुबह ही 6:30 बजे 3 अधिकारी बैठा दिए घर के पास, सुबह 6:30 बजे। मुझे लगा कि पता नहीं क्यों आए हैं ये, और जब मैं एयरपोर्ट निकला हूं, हालांकि एयरपोर्ट की परिसर में वो जा नहीं सकते, उत्तर प्रदेश की पुलिस एयरपोर्ट के परिसर में नहीं जा सकती, क्योंकि एयरपोर्ट की परिसर की सुरक्षा और उसका इंतजाम करने की जिम्मेदारी दूसरी फोर्स के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की ताकत देखो आप, वो जाकर के अधिकारी, जब मैं हवाई जहाज में चढ़ने जा रहा था उस समय उन्होंने रोक लिया और चढ़ने नहीं देना चाहते, जाने नहीं देना चाहते हैं। अखिलेश यादव की बात आपने सुन ली। अब योगी आदित्यनाथ इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं कि क्या दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, इस पर हम विश्लेषण करेंगे। पार्टी को अपनी अराजक गतिविधियों से बाज आना चाहिए। प्रयागराज में वर्तमान में कुंभ चल रहा है। अभी 10 दिन पहले से अखिलेश यादव जी स्वयं प्रयागराज कुंभ में गए थे, वहां पर दर्शन करके और संगम में, पवित्र संगम में स्नान करके भी आए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, प्रशासन ने शासन से इस बारे में अनुरोध किया है कि श्री अखिलेश यादव अगर इलाहाबाद आते हैं तो वहां पर तमाम छात्र गुटों के आपसी वैमनस्य के कारण वहां पर हिंसक झड़पें हो सकती हैं, कानून व्यवस्था के लिए संकट हो सकता है। विश्वविद्यालय तो योगी आदित्यनाथ की बात आपने सुन ली कि उन्होंने कहा कि अगर वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, यानी कि अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बदला, इसलिए इलाहाबाद कह रहा हूं, दोषी मुझे मत ठहराइएगा, ये दोषी प्रशासन को ठहराना, क्योंकि उसका नाम अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उसका नाम प्रयागराज यूनिवर्सिटी नहीं किया गया है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर अखिलेश यादव चले जाते तो वहां पर दंगा भड़क जाता, वहां पर आगजनी हो जाती, वहां पर ये हो जाता, वो हो जाता, बम विस्फोट हो जाते, गोलियां चल जाती। ऐसी ऐसी बातें योगी आदित्यनाथ जी ने कही हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें ये सारे इनपुट्स दे कौन रहा है। और दूसरी बात कि अगर कहीं पर ऐसा हो सकता है तो क्या प्रशासन झक मारने के लिए है उत्तर प्रदेश के अंदर? योगी आदित्यनाथ खुद अपने मुंह से ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी गुंडे हैं वो तख्ती लटकाकर घूम रहे हैं कि जी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर वही गुंडे आगजनी कर देंगे? तो क्या योगी आदित्यनाथ का डर गुंडों के अंदर से खत्म हो गया है, या फिर इसका दूसरा पहलू देखने की जरूरत है? क्या अखिलेश यादव अगर वहां चले जाते तो अखिलेश यादव को जो लोग उनके पक्ष में थे तो उनकी बात को सुनकर क्या वहां की सियासत पलट जाती? ऐसा भी शायद हो सकता था। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पर उनको जाने से रोक लिया और अब प्रशासन को इस काम में लगाया गया है कि विपक्षी नेताओं पर नकेल कसी जाए, उनको ना जाने दिया जाए, उनको सभाएं ना करनी दी जाए, उनको जनता से ना मिलने दिया जाए। तो ये काम अगर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, यही काम ममता बनर्जी कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी दोनों भाई बहन हैं और दोनों एक ही कैटेगरी के नेता हैं, दोनों तानाशाह हैं, दोनों की नीयत एक जैसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा और करते हैं कि
अब वहां पर अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया गया, वहां पर सभा उन्हें नहीं करने दी गई। उसके बाद में आप इस तरह के नए नए उपाय बता रहे हैं, नई नई तरकीबें बता रहे हैं कि साहब वहां पे इसलिए नहीं जाने दिया गया कि वहां पे गुंडागर्दी बढ़ सकती थी। तो क्या अपने ही राज्य में एक पूर्व मुख्यमंत्री अब सभाएं नहीं करेगा इस डर से कि वहां पर गुंडागर्दी बढ़ जाएगी? और अगर योगी आदित्यनाथ जी को इतने ज्यादा इनपुट मिलते हैं तो बुलंदशहर के अंदर याद करिए वो दिन जिस दिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी और बीजेपी के गुंडे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब सब लोग गुंडे ही कहते हैं पार्टी के नेताओं को, समाजवादी के गुंडे, बसपा के गुंडे, बीजेपी के गुंडे। तो इसलिए मैं भी कह रहा हूं, तो क्या वो गुंडे जब थाने का घेराव कर रहे थे तो क्या योगी आदित्यनाथ को पता नहीं लगा था कि वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है? तो वहां पर क्यों नहीं रोका गया था? वहां पर एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई, आज तक उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या जिस इंस्पेक्टर को जिस संगठन ने मिलकर मारा था उस संगठन पर कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई ना। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। अब आपको खुद तय करना है कि आपको किस पहलू की तरफ ध्यान देना है। वो आप तय करेंगे कि अखिलेश यादव यहां पर सही है या फिर योगी आदित्यनाथ सही है। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि इसमें कौन सा तर्क आप देंगे कि प्रयागराज के अंदर अखिलेश यादव चले जाते हैं तो वहां पर आगजनी हो जाएगी। क्या अखिलेश यादव कोई आतंकवादी हैं? अगर वो आतंकवादी हैं तो वो जेल के अंदर क्यों नहीं है? तो ये सारी चीजें आपको खुद सोचनी पड़ेंगी, आप खुद तय करें। जो चैनल आपको नई नई खबरें दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, वो सब आप देख के कुछ भी तय कर सकते हैं, लेकिन दिमाग अपना लगाएं कि आखिर सच है क्या। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे सब आजाद हैं। आज तुम्हारी सत्ता है, कल उनकी भी सत्ता थी। योगी आदित्यनाथ इस बात को भूल रहे हैं। जब वो संसद के अंदर रो रहे थे तो उन्होंने खुद मुलायम सिंह यादव के पास जाकर उनसे ये कहा था कि मेरी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। एक फोटो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जिसमें योगी आदित्यनाथ और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर बाहर निकल रहे हैं। तो वो यही फोटो है जब मुलायम सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ जी से कहा था कि तुम चिंता मत करो, हमारी सरकार तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। तो ये होता है विपक्ष के साथ डील करना। खैर, आप इस खबर को किसी भी तरह से देख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। वरुण गांधी जो कि हिंदुत्व का एक बहुत ही एग्रेसिव चेहरा माने जाते हैं बीजेपी का। याद करिए जब उन्होंने अपने चुनाव के समय ये बात कही थी कि अगर गाय की तरफ किसी ने हाथ उठाया तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। उसके बाद में वो जेल गए, उन्हें टिकट दिया गया बीजेपी से और वो सांसद बने और तब से वो एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बहुत सारे अच्छे काम उन्होंने किए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने संसद के अंदर जितने दिन सत्र चलता है उतनी सैलरी दी जानी चाहिए, उन्होंने इस बात की पैरवी की। उन्होंने सांसदों की सैलरी ना बढ़ाने की पैरवी की। वो अकेले एक ऐसे सांसद हैं जो ये कहते हैं कि चाहे सांसदों को सैलरी मत दो लेकिन सरकारी कामकाज में रुकावट नहीं आनी चाहिए। अब ऐसे सांसद कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव कर रहे हैं, तो अब रिएक्शन उन लोगों की देखने की जरूरत है। क्या वरुण गांधी से उनका हिंदू होने का सर्टिफिकेट छीन लिया जाएगा? क्या वरुण गांधी अब हिंदू नहीं रहेंगे? क्या वही वरुण गांधी जो हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते थे, अगर वो कांग्रेस में आ जाते हैं और मेनका गांधी कांग्रेस में आ जाती हैं, तो क्या उनको फिरोज गांधी का पोता बताकर मुसलमान साबित करने की कोशिश शुरू कर दी जाएगी? ये सारी चीजें सोचने वाली हैं और जानने की जरूरत भी है, क्योंकि राहुल गांधी को फिरोज गांधी का पोता बताया जाता है, मुसलमान बताया जाता है। प्रियंका वाड्रा को रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी बताकर उसको ईसाई घोषित कर दिया जाता है। और आपका वरुण गांधी को, लेकिन वरुण गांधी को ऐसा नहीं कहा जाता है क्योंकि वो बीजेपी में है। लेकिन जब तक वो बीजेपी में है तभी तक वो हिंदू हैं। अगर वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए तो उसके बाद वरुण गांधी को भी फिरोज गांधी का पोता बताकर मुसलमान घोषित करने की कोशिश की जाएगी। ये मैं आपसे दावा कर रहा हूं, यही आज की राजनीति है। अगर कोई भी व्यक्ति बीजेपी की तरफ अपना झुकाव कर देता है, अगर बीजेपी से जुड़ जाता है, तो उससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत पश्चिम बंगाल का एक टीएमसी का नेता मुकुल राय है। जो मुकुल राय शारदा घोटाले में मुख्य आरोपी था, जिसके पीछे सीबीआई पड़ी हुई थी। सीबीआई ने उस पर दबाव बनाया
मुकुल राय बीजेपी में आ गए, बीजेपी में आने के बाद उन पर गंगा जल के छींटे मार दिए गए, उसके बाद वो पवित्र हो गए और आज वो मुकुल राय बंगाल के बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं। तो ये बीजेपी की राजनीति है जिसको हम सबको समझने की जरूरत है, लेकिन आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नजरों में इस देश में राजनीति सिर्फ दो लोगों में बांटी गई है, राहुल गांधी मोदी, राहुल गांधी मोदी। इसके अलावा कोई चेहरा आपको नजर नहीं आता है। लेकिन काश अगर आप पॉजिटिव होते तो अपनी औलाद की तरफ देखते और बोलते कि आने वाला नेता ये होगा, मैं बनाऊंगा इसे नेता। लेकिन शायद आपकी वहां तक सोच नहीं है, आप भीड़ का हिस्सा हो, भीड़ का हिस्सा बने रहोगे। लखनऊ के अंदर प्रियंका गांधी की रैली हुई, उसमें हजारों लाखों लोग गए, वो भीड़ का हिस्सा बने। इस पर मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट भी डाली थी, उसी पर चर्चा कर रहा हूं। वो भीड़ का हिस्सा बने, जो राजनीतिक परिवार हैं वो नेता बनते चले जा रहे हैं, भीड़ का हिस्सा हैं, उनके बेटे भीड़ का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। लेकिन इस देश में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से अच्छी राजनीति इस देश की चला सकते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग भेड़ चाल में चलने वाले लोग हैं। हमें सिर्फ वही दिखता है जो मीडिया दिखाता है, हमें वो नहीं दिखता है जो हमें देखने की जरूरत है। इस देश को बहुत सारे ऐसे नेताओं की जरूरत है जैसे लाल बहादुर शास्त्री होते थे। खैर, ये थोड़ा विषय से मैं हट गया, लेकिन अब चर्चा करते हैं इस बात पर कि क्या वरुण गांधी अगर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए तो वो अपवित्र हो जाएंगे, क्या मुसलमान हो जाएंगे, क्या देशद्रोही हो जाएंगे, भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। इस बात पर हम कुछ दिन बाद चर्चा करेंगे जब वरुण गांधी ऑफिशियल तौर पर कांग्रेस से जुड़ जाएंगे। लेकिन अब एक विषय और है जो राजनीति में, जो सियासत में बहुत ज्यादा गर्म है, वो है प्रियंका गांधी का कांग्रेस का महासचिव बनना, उसके बाद उनका लखनऊ जाना, वहां पर रैली करना और उस रैली में हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा होना। तो इससे प्रियंका गांधी का कद काफी बढ़ गया है, ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ हो गई है। लेकिन वहां पर जब वो गई उसके बाद में फेसबुक पर कुछ पोस्ट ऐसी वायरल हो रही हैं कि प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, उन्होंने 4 महीने के लिए जीन्स और टी शर्ट पहनना छोड़ दिया। ये इतनी घटिया सोच है लोगों की कि जिसको आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस से है, इसलिए आपकी नजर उसकी जीन्स और टी शर्ट पे है कि वो जीन्स पहन रही है, टी शर्ट पहन रही है, साड़ी पहन रही है, सूट पहन रही है। लेकिन आपकी नजर स्मृति ईरानी पर नहीं जाएगी। स्मृति ईरानी की जो फोटो आपको दिख रही होगी उसमें जीन्स टी शर्ट में दिख रही है, वो बराबर में एक फोटो है उसमें साड़ी में दिख रही है वो। तो क्या यही पोस्ट बीजेपी वाले स्मृति ईरानी के लिए भी डालेंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ सही है और मैं इसके खिलाफ हूं। अगर अपनी दोनों आंखें खोल के सबको देखोगे तो सब में कुछ ना कुछ घटियापन और कुछ ना कुछ अच्छाई दिखाई देगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि राजनीति करें, राजनीति में अंधे ना बने, लेकिन दोनों पहलू देखें कि आखिर हो क्या रहा है, देश में कौन नेता है, किसने कितना काम किया है और कौन क्या कर रहा है, किसके आने से कितना बदलाव हुआ, जमीनी स्तर पर कितना बदलाव हुआ, ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो नेता है ना, लिमिटेड नेता है। अब वही नेता दूसरी पार्टी में चला जाएगा, चुनाव लड़ लेगा, उसके बाद वही आपके क्षेत्र से सांसद बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही नेता छोड़ के बीजेपी में आ जाएगा, बीजेपी से चुनाव लड़ लेगा, फिर जीत जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद वो पार्टी बदल के तीसरे में चला जाएगा, फिर वही चुनाव जीत जाएगा, आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ? कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। बहुत सारी समस्याएं हैं इस देश में जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन सबको अपनी सियासत करने की फुर्सत है, किसी को जनता के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं वो बंगाल में जाकर बंगाल की सरकार की बुराई करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल के हालात देखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के उन गाँव के हालात देखने की जरूरत है जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जिनमें कोई काम नहीं हो रहा है। जब बारिश आएगी वो बह जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, बाद में हाहाकार मचेगा, मुआवजे बटेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन शायद पहले आप सुधार कर लें। जैसे
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अखिलेश यादव को आपने जाने से रोक लिया, वैसे ही शेरकोट के पास में एक नंदगांव है, वहां पर बाढ़ के पानी को जाने से आप पहले रोक लीजिए, क्योंकि अगर बाढ़ का पानी गांव में घुसता है तो तबाही मच जाएगी। अखिलेश यादव के यूनिवर्सिटी में घुसने से शायद कोई तबाही नहीं मचती। तो इन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आपके बीच में ऐसी खबरें विस्तार से विश्लेषण के साथ आपके बीच में आती रहेंगी। आपका दिमाग चारों तरफ खुलना शुरू हो जाए, यही मेरी कोशिश है, इसके अलावा और कोई कोशिश नहीं है। जिनको ये वीडियो अच्छी लगी वो इसको लाइक करें, और अगर जिनको बुरी लगी वो कमेंट में खुल के गालियां लिखें, उनका स्वागत है, मैं उनका जवाब भी दूंगा, लेकिन गालियों से नहीं, उनके जवाब से। और जिनको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।